दरोगा पर लगा विवेचना में पैसा मांगने का आरोप। रामपुर थाना क्षेत्र के कोदैला गांव में 2 वर्ष पूर्व हुए विवाद में विवेचना करने पर थाने पर तैनात दरोगा द्वारा पैसे की मांग करने पर पीड़ित ने दरोगा का एक ऑडियो वायरल किया है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। ऑडियो क्लिप में यह साफ नहीं हो पा रहा है कि दरोगा ने कितना पैसा विवेचना को आगे बढ़ाने में मांगा है, लेकिन यह जरूर साफ हो रहा है कि पीड़ित राजेंद्र दुबे पुत्र प्रताप नारायण दुबे से रुपए लेकर आने की बात कर रहे हैं और दरोगा शीघ्र पीड़ित को अपने पास बुलाने के लिए बेताब है। इससे लगता है कि दरोगा पीड़ित के पैसे के लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी पीने के लिए पपीहा तरस रहा हो। दरोगा रुपए को शीघ्र अपने में समेट लेना चाहता है। जब इस संबंध में ऑडियो वायरल करने वाले राजेंद्र दुबे से बात किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह ऑडियो हमारे द्वारा ही वायरल किया गया है। पीड़ित ने बयान देते हुए कहा है कि हम दरोगा से काफी परेशान हैं और उनकी काफी गालियां भी सुन चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजन दुबे, सन ऑफ प्रताप नारायण दुबे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? जी सर, वो हमारा ऑडियो है। हमसे बात हुई है एसआई मरधर दुबे जी से। एक हमारा विवाद है फौजदारी का, जो कि न्यायालय से 2021 में चल रहा है, लंबित है। उसी के विवेचना के लिए मरधर दुबे जी से बात हुई है। उसमें उन्होंने 10,000 रुपये की मांग की है विवेचना में धारा 452 बढ़ाने की। हम उनसे कहे कि सर 10,000 को व्यवस्था तो नहीं कर पाऊँगा, फिर भी हम प्रयास करूँगा, जितना हो सकेगा हम आपसे मिलेंगे लेके। तो उन्होंने मुझे एक समय सीमा दिया कि दुबेपुर बाज़ार में आने के लिए मुझे फ़ोन पे कहा। हम यहाँ प्रयास करने के बाद किसी से पैसा ले दे के 2000 भाई से व्यवस्था कर पाए। फिर उनको ये सूचना दी कि सर हमारे पास अभी 2000 का व्यवस्था हो पाया है, आप विवेचना करके रिपोर्ट जो न्याय संगत हो उसको लगा दीजिए, बाकी का 8,000 रुपये सर हम आपको काम हो जाने के बाद किसी न किसी से लेके व्यवस्था करके दे देंगे। तो मरधर दुबे जी कहे ठीक है आइए, लेकिन उनके व्यवहार से हम डरे हुए थे। गए, उनको पैसा भी दिए। दूसरे दिन जब हम थाने आए तो हमें थाने में बुला के गाली दिए, ज़बरदस्ती सादे पेपर पे हमसे स्टेटमेंट ले रहे थे कि ज़मीन उसकी है, आप गलत हो, वो लोग सही है, ये सब लिखित हमें दो। तो हमने उनको जवाब दिया कि सर हमें लिखने नहीं आता, आप लिख दीजिए, हम हस्ताक्षर कर देंगे, जो कि हम अपना साइन अपने हाथ से लिख पाते हैं। तो उसी बात पे उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दिए। कहे भोसड़ी वाले पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो, खाली नेता बन के घूम रहे हो, तुम्हें भेजेंगे जेल हम। और हमारा मोबाइल सब उनके पास जमा कर लिए। जब किसी तरह 10-15 मिनट बाद वहाँ से हम मौका मिला तो वहाँ से भाग के सर हम थाने के बाहर आए। फिर सिपाही से दोबारा मुझे बुलाया गया। फिर मरधर दुबे जी हमें गाली देने लगे कि साले को बैठा के यहाँ थाने पे मारो। सब बीच बचाव में आए। फिर किसी तरह हम अपना जान बचा के वहाँ से निकले। फिर आए दिन हमें फ़ोन करके घर पे जब जाते हैं तो हमें धमकी देते हैं कि हम तुम्हें फर्जी मुकदमा में लिख देंगे, फंसा देंगे, तुम पैसे का करके ये वो करते हो। हाँ सर, आ रहे हो? हाँ सर, भाई को बोला हूँ, बस वो आ रहे हैं, उमरी पहुँचे हैं बाइक से। कितना समय लगेगा? 10 मिनट में सर वो घर पे आ जाएंगे बाइक से, क्योंकि भाई को भी बुला लिया, मैं बुला पा जाओ, पैसा भी उन्हीं से लेना था ना भाई से ही। तो ठीक है, आओ, हमें यही दिनेश गुप्ता के पास चक्की नहीं मिलेगी मुझे। अभी सर 2000 का ही व्यवस्था कर पाया हूँ, लेकिन चक्की देख रहे हो ना? हाँ, चक्की देख रहा हूँ, दुबेपुर बाजार से पहले ना। हाँ, ये इधर जब बदल वाले रस्तों तो चक्की इधर लगी हुई है। हाँ, यहाँ तो दिनेश गुप्ता जान रहा है ना? हाँ, दिनेश गुप्ता दुकानदार को जान रहे हैं। हाँ, तो मैं 20 जगह मिलेगा। ठीक है, लेकिन 2000 का ही व्यवस्था कर पाया हूँ सर। चलो आओ पहले। ठीक है।